श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचमोध्यायः भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत उवाच। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छवः, देवर्षि प्राह विपर्षि वीणापाणि स्मयन्निवः। नारद उवाच। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि, ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं सर्वयस्त्वं सर्वार्थपरिब्रहीतं। जिज्ञासितं धीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम्, अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थम् इव प्रभो। व्यास उवाच। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं, तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलं व्यक्तं गाढबोधं पृच्छाम हेत्वा भवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्य, मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसेव विश्वं, सुरजत्यत्यति गुणेरसंग। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने ही पास बैठे महर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतः। स्नातस्य ते मे न्यूनमलं विचक्षस्व। श्री नारद उवाच। भवतानुदित प्रियां प्रायं यशो भगवतो मलं, येन वासो तु तुष्येत् मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयाश्चार्या मुनिवर्यानुकीर्तितः, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वश्चरित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिर्चित्। त्वदायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मृत्युर्शिक्षया। तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोक
बद्धवत्यपि नामानन्यन्तरस्य यशोऽङ्कितानि छवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघद्रक शुचिस्रवा सत्यरतो घृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर त्वदीचेष्टितम्। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रसभाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी ज्ञान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए भी उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरण विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से भी युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत है। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततोऽन्यथा किंचन यद्वीक्षतः प्रतद्रगस्त कृतरूप नामभि न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थितामति लभेत वाताहत नौरिवास्पदं जगुत्पिस्तं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणो यास्यार्हति वेदुतं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनः स्तो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुस्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः यस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यन्तः तल्लभ्यते दुःखदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरं हसा न वे जनो जातु कथञ्चनाव्रजे न मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्गसुश्रुतिं संसृतिं स्मरण मुकुन्दाघ्रयूप
गुहनम पुनः विहातुमिच्छेन रजग्रहो यत। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। इदम ही विश्वम भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मन् मवेय्य मोघद्रक परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावा वाभ्युदयोधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविर्चित्योऽर्थः कविभिर्निरूपतो यद्दुत्तं श्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपतो बालक एव योगिनां शृणु शुश्रूषणे प्रावशी निर्विवीक्षतां ते मयप्येताखिलचापलैर्भयके दान्ते घृतकीडकेऽनुवर्तिनिः चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुन्योऽल्पभाषिणीम् उच्छिष्टलेपानुमोदितो द्विजय सुप्रस्म भुञ्जे तदपातस्किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रावहं कृष्णकथाः प्रगायता मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरः ता श्रद्धया मेनुपदं विसृण्वत प्रियसवत्संग ममाभवद्रुचि। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं।
तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तस्मिन् तदा लब्धरुचेर्महामुने विश्वस्रवस्य स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत्सदसत्स्व मायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकाव्रतु हरे विश्रवन्तो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवत्ता आत्मरजस्तमोहपः तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसीतस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतां यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्र यचिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आम्यो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणा क्रियायोगा सर्वे संसृति हेतव त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणां यत्र कर्माणि भगवच्छिच्छया सकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वसुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप को अपने परब्रह्म रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनीत था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही
जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवतदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इति मृत्युभिधानेन मंत्रमूर्ति मूर्तिकं यजे यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शन पुनम पुमान इमं स्वनिगमं ब्रह्मण वेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञान वैश्वर्यं स्वस्मिन् भाव च केशवः त्यमप्यद् भ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यः था। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान का ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति भी इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।